Yes, Spartans. Now we are starting our next topic, that is pair of angles. Okay. लास्ट वीडियो में हमने समझा एंगल्स के बारे में. ओके. अब हम समझने वाले पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में कि अगर टू एंगल्स का पेयर है, उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम जानते हैं. उन पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में. ओके. पेयर ऑफ एंगल्स कि एंगल के जो डिफरेंट पेयर बनते हैं उन्हें हम किन किन नामों से पुकारते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला इसमें आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तुमने नाम सुना हुआ है. ये सारे एंगल्स तुमने सुने हुए अपने 8th क्लास में. तुमने इन सभी एंगल्स का यूज किया होगा टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. वी हैव डन ऑल टाइप्स ऑफ एंगल्स. एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं उन सभी को. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं याद करो. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है. इफ two angles have sum 90 degree, then we will say that angles are complementary angle. अगर two angles का sum 90 degree है तो उन्हें क्या बोलते हैं complementary angles. Like if there are two angles like this one x y. Okay, if sum of angle x and y is 90 degree, then we will say that x and y are complementary. X and y are complementary. जिन दो एंगल्स का सम अगर 90 हो जाए दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सपोज करते हैं ये z है ये w. x प्लस w या हम लिखते हैं x प्लस z इज इक्वल टू 90. अगर x प्लस z का सम भी 90 हो जाए तो हम क्या कहेंगे x and z आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके. अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? द एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री. इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है. दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. लाइक यू हैव ड्रॉन दिस फिगर. वन एंगल इज x and this one is y. x plus y here is 180. Then I will say that here x and y are supplementary angles. They are supplementary angles. जिन angles का सम अगर 180 जाए they are called supplementary. 90 जाए तो complementary. बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है? जैसे वर्ड ही बता रहा है बाइसेक्टर, यानी एक ऐसी लाइन, जैसे ये एंगल है, एक ऐसी लाइन जो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, बाइसेक्ट कर दे. बाई मतलब टू, सेक्ट मतलब काटना. कि एक ऐसी लाइन जो टू एंगल्स को इक्वल पार्ट में कट कर दे, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. ओके. जैसे यहाँ पर पूरा एंगल अगर 60 था तो बाइसेक्टर क्या करेगा? ऐसे 30 और 30 में डिवाइड कर देगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर. दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर. अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स जो एंगल एक दूसरे के साथ होते हैं, जिनका कॉमन पॉइंट सेम हो और उनकी जो कॉमन रे हो वो भी सेम. जैसे एक ये रे है, एक ये रे है, एक ये रे. देखो हियर x एंड y आर एडजेसेंट एंगल्स, जिनका एक कॉमन पॉइंट है और जो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एक कॉमन रे को शेयर कर रहे हैं. दैट्स व्हाई दे आर एडजेसेंट एंगल. हियर x and z आर आल्सो एडजेसेंट एंगल्स. w and z आर आल्सो एडजेसेंट एंगल्स. बट इफ वी टॉक अबाउट w and y, they are not adjacent angles because they are not sharing a common ray. अब ये जो है y एंगल है, इसकी टू रेज ये है, w की टू रेज ये है, तो इनके बीच कोई भी एक रे कॉमन नहीं है. इट मींस दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. उनके बीच कौन चाहिए? वन रे कॉमन होनी चाहिए. दैट दे विल बी एडजेसेंट एंगल्स. ओके. नेक्स्ट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल. लीनियर पेयर ऑफ एंगल. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? मतलब जो कि एक ही लाइन पर हो. लीनियर पेयर मतलब जो कि एक लाइन पर एक पेयर बना के बैठे हो, दैट आर कॉल्ड लीनियर पेयर. जैसे यहाँ पर x और y, x और y एक ही लाइन पर बने हुए एंगल है और उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है. दैट दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर, यानी एक ही पेयर, एक ही लाइन पर बने हुए एंगल्स. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन पर दो ही एंगल हो सकते हैं. लाइक अब इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर एक ऑपरेटर कर देता हूँ. ओके. x y w. अब यहाँ पर x y w, x y and w, दे उनका सम भी 180 होगा. एंड वी कैन ऑल्सो से दैट
एक्स वाई एंड डब्ल्यू हियर आर लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, ये लीनियर पेयर बना रहे, एक लाइन पर एंगल्स बना रहे है ना, तो दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर वर्टिकली अपोजिट, जैसे नाम ही है, तो जो एंगल इंटरसेक्टिंग पॉइंट के, जो एंगल इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अपोजिट साइड होते हैं, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 1 एंगल 2, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 3 एंगल 4, दीज आर वर्टिकली अपोजिट, जो एक दूसरे के अपोजिट हो, वर्टिकली अपोजिट हो, दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये भी क्या होता है? इक्वल होते हैं, 1 2 के इक्वल होगा और 3 4 के इक्वल होगा। तो हम इसका कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, जो सिंबल है ये किसका सिंबल है? एंगल का सिंबल है। ये हमने 7th में भी किया था, 8th में भी किया था, ध्यान से देख लो इसको। सिमिलरली एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के इक्वल होगा। दिस बोथ आर वर्टिकली opposite angles।